खाने में क्या बनाऊं आज? कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि मैं तो कुछ भी बना लूंगी, लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं खाते हो। तुम लोगों का रोज का हो गया, जब भी पूछो क्या बनाओ, कुछ भी बना लो, जब भी पूछो क्या बनाओ, कुछ भी बना लो, और जब कुछ भी बना लेती हो तब सारा सा मुंह बना लोगे, ये क्या बनाया है, ये क्यों बनाया है, कल ही तो बनाया था, ये क्यों खाएंगे हम। कुछ भी खाते हो, कुछ भी बना लो। और सबसे बड़ी बात, ये कुछ भी नाम की जो सब्जी आप लोग बताते हैं, ये किसी भी मार्केट में, किसी भी सुपर मार्केट में, शनि बाजार में, मंगल बाजार में, ऐत बाजार में कहीं भी नहीं मिलती है। मैंने सब जगह ढूंढी, भाई साहब कुछ भी है, सब बोलते हैं ये क्या होता है, कुछ भी नाम की सब्जी ही नहीं बनी है, तो मैं कुछ भी बना ही नहीं सकती हूँ। जो खाना है सराफत से वो बताओ। घिया, तोरई, टिंडे, करेले, जितनी भी हरी सब्जी है वो तुम्हारे बच्चे नहीं खाते हैं। छोले राजमा बना दो, वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं खाते हैं। बाकी जो बची सब्जियां वो तुम नहीं खाते हो। मैं तो गाय भैंस हूँ, मैं तो सभी खा लेती हूँ। नखरे तो तुम लोगों के होते हैं, लेकिन जब पूछो तो कुछ भी बना लो। पूरा घर आपसी सहमति से डिसाइड करके मुझे बता दो कि क्या बनाना है, तभी मैं यहाँ से उठूंगी, नहीं तो आज भूख हड़ताल होगी। पहले डिसाइड करिए क्या बनेगा। कुछ भी तो बिल्कुल नहीं बनेगा मेरी रसोई में। इतनी मेहनत से मैं कुछ भी बनाऊं, उसके बाद तुम लोग की सड़ी शक्लें देखो, इतने मेरे अंदर गट्स नहीं है। तो पहले आपसी सहमति करिए, क्या बनेगा उसके बाद मुझे बताइए। आपके हिसाब से दामाद किसे कहते हैं? खत्म। अब देख तू। दामाद दामाद उसे कहते हैं जिसके हाथ में नहीं इल्ला टिल्ला और मांग रहे लाल किल्ला। यही नहीं, अभी और सुनिए। दामाद वो होता है जिसके अपने घर पे उसके सर पे चप्पल बज रही हो, लेकिन ससुराल में उसे ताज चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ पर क्या बात है? दामाद वो प्राणी है जो अपने दुख से दुखी नहीं, अपनी ससुराल के सुख से दुखी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। दामाद वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे न करे, लेकिन उसे ससुराल में इज्जत पूरी चाहिए। दामाद वो होता है जिसकी खुद की जेब खाली, लेकिन शगुन का लिफाफा भरा चाहिए। और ये मेंढक की मूंछ मुझे बोलता है कि दामाद भगवान होता है। अब इस डायनासोर के अंडे को मैं कैसे समझाऊं कि भगवान देता है, लेता नहीं, और इनकी तो शुरुआती दहेज लेने से होती है। उसके बाद है ना, इस पड़ोसन के पास चले मत जाना। क्या हो गया? समझ में आ गई ना? हुआ क्या? मेरे को चुड़ैल बोल रही थी। चुड़ैल बोल रही है? हाँ। तेरे को? हाँ। इसकी भैंस की पूंछ मारूं। आ मेरे साथ चल। लेकिन एक बात बता, ये बात लीक कैसे हुई? बात तो सही है। तो हमारे आपस की है ना? लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। तुमने अगर मेरे पे हाथ उठा लिया ना, भूलना मत, मैं तुम्हें तुरंत जेल में डलवा दूंगी। डलवा देना जेल में डलवा देना, सुकून तो मिलेगा। तेरे से छुट्टी भी मिल जाएगी, आराम से तीनों टाइम खाना मिलेगा फ्री का, न कमाना पड़ेगा, न तेरी कच 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 सुननी पड़ेगी। डलवा दे जेल में प्लीज। मेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। कहा था रानी बनाकर रखूंगा, नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। बस दिन भर काम करते रहो, ये करो वो करो। हाँ, तुम मुझे चुप कराओगे? हाँ, तुम तो कुछ करते नहीं और मुझे भी करने नहीं देते हो। और पूरा दिन खाओ पियो और घर में रहो। चलो बेबी, मैं रेडी हो गई हूँ, वीडियो बनाते हैं। मुझे नहीं तुम्हारे साथ कोई वीडियो बनानी। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, सब लोग ऐसे ही कमेंट करते रहते वीडियो पे, लंगूर के हाथ में अंगूर, लंगूर के हाथ में अंगूर। तो क्या हो गया बेबी, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पर मुझे तो फर्क पड़ता है ना। कोई तुम्हें लंगूर कैसे बोल सकता है यार? आपके हिसाब से बहू किसे कहते हैं? अब देख तू। बहू जहाँ गाली देने का मन करे फिर भी मुस्कुराना पड़े, उसे बहू कहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसे हर बात पर लोग क्या कहेंगे सोचना पड़े, उसे बहू कहते हैं। जिसे अपनी मर्जी का खाना छोड़कर सबकी पसंद का खाना बनाना पड़े, उसे बहू कहते हैं। जहाँ थक जाओ फिर भी ठीक हूँ कहना पड़े, उसे बहू कहते हैं। जहाँ गलती चाहे किसी की भी हो, समझौता सिर्फ बहू को करना पड़े, उसे बहू कहते हैं। जहाँ बेटी बनकर जाओ लेकिन हर दिन खुद को साबित करना पड़े, उसे बहू कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, पति अगर शराबी, कबाबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, जुआरी और लौंडियाबाज हो, फिर भी उसे पति परमेश्वर मानना पड़े, उसे बहू कहते हैं। बेबी, फर्ज करो कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे कोई और पसंद है, तो तुम क्या करोगी? बेबी, जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में क्यों बात करनी? अरे नहीं, हो तो नहीं सकता। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे कोई और पसंद आ गई है, तो तुम क्या करोगी?
वैसे ही बस। तो मैं तुम्हें पहले इस बिल्डिंग से नीचे फेंकूंगी और उसके बाद गाड़ी लेके तुम्हारे ऊपर से आगे पीछे जब तक कि तुम पूरे फ्लैट पॉपड़ नहीं हो जाते ना तब तक आगे पीछे करूंगी। और उसके बाद वो पीछे गार्डन है ना, वहां पे फावड़ा लेकर। अरे बेबी मैं समझ गया। अरे बेबी अभी पूरा नहीं हो, सुनो वो तो पेट में प्रेशर सा आ रहा क्या है? चलो, तुमने कभी कुत्ते की मौत के बारे में सुना है ना? अगर तुम नहीं चाहती मैं वैसे ही मौत मरूं तो मुझे भूल जाओ। देखो बहनों, ससुराल जो है बड़ी ही दिलचस्प जगह है। क्योंकि क्या है ना, यहाँ हम बहुओं के आते ही भले ही सबके हाथ पांव काम करना बंद कर दे, लेकिन इनकी जुबान दुगनी स्पीड से काम करने लगती है। आपके हिसाब से सास किसे कहते हैं? सास वो होती है जिसकी खुद की बेटी नंगी घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट जमीन तक होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सास वो होती है जो बहू को बात बात पर ताना मारे कि मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी थी, जैसे हम तो सड़क पर कटोरा लेके लड़कों की भीख मांग रहे थे। सास वो होती है जो बात बात पर बहू को समझाए कि मैंने मेरे बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, जैसे हमें तो हमारी माँ ने मीशो से ऑर्डर किया है। सास वो होती है अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, और वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो बहू ने बेटे पर काला जादू कर दिया। सास वो होती है जो शादी से पहले बोलती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं शादी के बाद बोलती है कि तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है। और तो और इतना कुछ सुनने के बाद ये जो मेरा खसम है वो मुझे कहता है कि सास को अपनी माँ समझो। इस तेज पत्ते की शक्ल वाले को मैं कैसे समझाऊं कि जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, और कॉलगेट में गेट नहीं होता, वैसे कभी सासू माँ में माँ नहीं होती। समझ में आई चीजों से? हमको सिर्फ फांसी का। यार ये पड़ोसन ने क्या कर दिया? अब मैं अपनी बीवी से क्या कहूंगा इस निशान के बारे में? सुनो, हाँ, ये तुम इतनी देर से शीशे में देखकर क्या बातें कर रहे हो? वो बस ऐसा ही आदत होती है आपस अपने आप से बात करने की, वही। वैसे आज जो तुम पार्टी में गए थे वो कैसी रही? बहुत बढ़िया पार्टी थी। और ये तुम्हारी गर्दन को क्या हो गया है? हाँ वो यार, वो पार्टी में थोड़ा सा गर्दन में झटका आ गया था, तभी थोड़ा दर्द हो रहा है। लाओ दिखाओ। अरे दिखाओ। ठीक है, दिखाओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या हुआ? देखो इसने कितनी तेज काट लिया। जी इसने काटा है? हाँ और क्या, अभी तुम्हारे सामने तो काटा, देखो। कुछ लगाने के लिए ले आओ, हैं? हाँ रुको कुछ लाती हूँ। बच गया साला। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यही कि आज खाने में क्या बनाऊं। इसमें इतने सोचने वाली कौन सी बात है, अंडे की भुर्जी बना लो। हाँ अच्छा सुनो, 1 मिनट रुको, मेरी दोस्त आलिया की कॉल आ रही है। हेलो, कैसी हो? हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ, और तुम्हारे जीजू भी बिल्कुल ठीक है। मेरा जरूर पूछती है। क्या तुम्हारे भाई को कोई लड़की नहीं पसंद आ रही है शादी के लिए? अच्छा चलो होल्ड करो। सुनो, आलिया पूछ रही है कि आजकल के लड़कों को किस तरह की लड़की पसंद होती है? खूबसूरत, प्यारी, चुलबुली, एकदम तुम्हारे दोस्त जैसी। भारी मिस्टेक हो गया सर। खूबसूरत, प्यारी, चुलबुली, एकदम तुम्हारे दोस्त जैसी। गजब तुम भी बात आती। बच गया साला।